देख रहे हैं वेब वार्ता न्यूज। आज की खबर की शुरुआत हम करने वाले हैं राजनीति से। राजनीति बोले या फिर आने वाले चुनाव की तैयारी बोले, 2024 के आम चुनाव शुरू होने में कुछ ही समय बचे हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 67,000 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। बस से और पैदल होने वाली 67 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 337 विधानसभा के क्षेत्र में गुजरेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। मणिपुर की राजधानी इस साल के निकट खबर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता की मौजूदगी में एक बड़ी रैली के सामने बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर जिस दर्द से गुजर रहा है उस दर्द को हम समझते हैं, वादा करते हैं उसे शांति, प्यार, एकता को वापस लेके आएंगे। इसके लिए ही हमारा राज्य जाना जाता है। कांग्रेस मणिपुर के हालात के लिए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के विपक्ष लोग इसे राजनीति का आरोप लगा रहे हैं और यह भी माना जाता है कि पहली यात्रा से राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई तो है और उसका राजनीतिक काम भी बढ़ा है और इस यात्रा का दूसरा चरण सामने आया है। हम आपको बताते चले कि राहुल गांधी की यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब विपक्ष के सामने चुनौती है। भाजपा को लगातार तीसरी बार आम चुनाव जीतने पर सर झुक जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत के साथ भाजपा की 28 में से 12 राज्यों में सरकार है, जबकि 4 अन्य राज्यों में उनकी गठबंधन सरकार है। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, जिसमें तेलंगाना में मिली ताजा जीत भी शामिल है। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के राज्य में भारत कमजोर हुआ है, लेकिन लोकतंत्र, अधिकारी सरकार, संस्थाओं का नाश हुआ है। समझ ले कि अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ी है। आलोचना कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय विकास में दुनिया में अपना सिक्का जमाया है और करोड़ों लोगों के जीवन को सुधार पहुंचा है। और चुनाव के इतने नजदीक हो रही यात्रा पर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा चुनावी नहीं है बल्कि वैचारिक यात्रा है और इसका चुनावी राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। हम आपको बता दें कि अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर की स्थापना में भी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए ये यात्रा है। The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. It is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. अब राहुल गांधी के लिए यात्रा कितनी जरूरी है और कितना इस यात्रा से उनको सफलता मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतनी लंबी यात्रा का उद्देश्य और क्या रिजल्ट निकलता है आगामी चुनाव में, हम आपको जरूर बताएंगे। हमारी इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए वेब वार्ता न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारी न्यूज कैसी लगी। नमस्कार।